नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरआई की ट्रेनिंग मीटिंग में। आज 21 जून है और मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मैं कंट्री इंचार्ज आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और अभी हमारे साथ संख्या जो है वो 39 की हो चुकी है। तो क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरा एक बार आप हैंड अप करें इस तरह से। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और आज हमारे तमाम नए साथी भी होंगे और कुछ पुराने साथी हैं। जो पुराने साथी हैं वो तो चीज़ों को जानते हैं, निर्देशों को जानते हैं, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं उनको उनके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लग रहा है कि जानकारी नहीं दे रहे हैं, ठीक है? जिसके कारण से असुविधाएँ होती हैं और बार-बार समय का नुकसान होता है। तो जितने लोग हमें देख पा रहे हैं, वो पहले इस चीज़ को ध्यान से सुनें, खास तौर से जो नए साथी आज हमारे साथ जो हमारे आज नए आरआई आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये मुख्यतः वो ध्यान से ज़रूर सुनें इस बात को, ठीक है? बात ये है कि अ, जितने लोग अपनी आईडी नंबर नहीं लिखे हैं, पहले वो तुरंत अपनी आईडी नंबर लिख लें, नाम, रैंक लिखें, ना लिखें, लेकिन सबसे पहले वो अपनी आईडी नंबर को लिख लें। जहाँ पे आपका नाम आ रहा है, आप अपने कनेक्ट किए होंगे, तो आपके वीडियो के नीचे आपका नाम आ रहा होगा। तो ज़रा उसको देखिए क्या आ रहा है। वहाँ पे आपकी आईडी नंबर, आपका रैंक और आपका नाम आना चाहिए, जो कि आपको एडिट करना होगा। और मैंने जो ये सूचना सुबह दिया है, उस सूचना में आप लोगों को नीचे ऐसे करें ज़ूम जॉइन, मैंने लिख के भी वीडियो दिया है, ज़रा उसको देखिए आप। क्योंकि यदि आप नहीं देखोगे, तो पता चलेगा कि आपका आना यहाँ बेकार है, आपके ऊपर फाइन लगना ही लगना है। क्योंकि कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में देखिए कुंतेश्वर कुमार जी हैं, कुंतेश्वर जी मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपने अपनी आईडी नंबर नहीं लिखा है, तुरंत इमीडिएट आईडी नंबर लिखें। और एक आरआई जितेंद्र तिवारी हैं, वो भी उन्होंने अपनी आईडी नंबर नहीं लिखा है। और एक रोहित तिवारी हैं, वो भी नहीं लिखे हैं, ठीक है? अभी मैं इतने लोगों को देख पा रहा हूँ और आगे मैं दूसरी स्क्रीन पे देखता हूँ कितने लोगों ने अपनी आईडी नंबर नहीं लिखा है। एक है कौशलेश कुमार जी, आपने भी अपनी आईडी नंबर नहीं लिखा है। तब तत्काल आउट होइए और आउट होने के बाद आईडी नंबर कैसे लिखते हैं, वो वीडियो को जरा देखिए। वीडियो देखने के बाद तुरंत अपने आईडी नंबर को आप लिख लीजिए। नहीं आना तो जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन आपको ₹50 फाइन भी लग जाएँगे। तो दीपक गुप्ता जी हैं, एक हमारे दीपक गुप्ता जी हैं, कुलेश कुमार जी हैं, दीपक गुप्ता जी हैं। तो ये आप सभी लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। यदि सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप आउट हो जाइए, क्योंकि यदि हम आउट कर देंगे आपको, तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो मैं आउट तो नहीं करूँगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फाइन आपके ऊपर लग जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है? तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मीटिंग की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट की आप लोगों से ब्रेक लेंगे, ताकि कुछ और लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी 42 हो गए हैं। तो कुछ लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो हम 2 मिनट में आपके बीच में पुनः उपस्थित होते हैं। और आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। नेटवर्क इश्यू के कारण हम आपसे कुछ समय के लिए दूर हो गए थे। तो क्या अब आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यदि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो एक बार हैंड अप करें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ा-सा असुविधाएँ हो जाती हैं, क्योंकि आप दूर बैठे हैं और हम भी दूर बैठे हैं और हमारे आपके बीच में इंटरनेट ही सेवा ऐसी है जो हम आपको जोड़ता है, लेकिन कभी-कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ भी हो सकती है और हमारी तरफ भी हो सकती है। तो चलते हैं अब सीधे मुद्दे की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मिनटों के बाद हम मिलेंगे, लेकिन मिनटों के चक्कर में कई मिनट हो गए। तो ठीक है, अब मीटिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जानकारी जो हम आपको देंगे, और जानकारी देने से पहले हम आप सभी से अ, ठीक है, कोई बात नहीं, जानकारी मैं देता हूँ। जानकारी देने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जानकारी आपके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने आपको दिया था या नहीं दिया था, ठीक है? तो जानकारी ये है कि कल, यानी कि कल तो 20 तारीख था, 19 जून के डेट में शाम को, 19 जून को शाम को आप सभी लोगों को और आपके जूनियरों को और आपके सीनियरों को, सभी को एक मैसेज प्राप्त हुआ था। वो मैसेज ये प्राप्त हुआ था कि आपने अपने सब्सक्राइबर को एसएमएस नहीं किया है। यदि नहीं करेंगे तो आपकी आईडी, यानी आपका इंचार्ज का रैंक बंद हो जाएगा। ऐसा मैसेज आप लोगों को मिला था। जिसके बाद
मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा फोन आए, करीब हमारे यहाँ 2000 से ऊपर फोन आए। और जहां तक हो सका संभव रहा तो मैंने मैसेज भी व्हाट्सएप के ग्रुप में लिखा, जहां तक संभव था मैंने फोन को भी उठाया, ठीक है। लेकिन अब 2000 फोन उठा पाना 1-2 घंटे में संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो ज्यादातर लोगों को हमने ग्रुपों में लिख के छोड़ा कि आप अपने अपने सीनियर से बात करें, जो कि ये जानकारी 18 तारीख के डेट में, हाँ जी, अभी जो हैंड अप ऐसे कर रहे हैं, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, तो अभी हाथ वो ना उठाएं। अभी आराम से मेरी बात को सुने, जब मैं बोलूंगा कि अब आपके प्रश्न का बारी आ गई है, तब आपके जितने भी प्रश्न होंगे आप पूछिएगा, हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल अभी मुझे बताने की बारी है जो भी कुछ नया होता है, क्योंकि 2 सेशन में ट्रेनिंग होती है। पहले सेशन में कुछ नया परिवर्तन है तो मैं बताता हूँ, नहीं परिवर्तन है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाता हूँ। तो परिवर्तन है और ये परिवर्तन बहुत जबरदस्त है। और हालांकि ये परिवर्तन नहीं है, ये पहले भी था, बीच में कुछ समय के लिए बंद किया गया था, लेकिन पुनः इसको चालू कर दिया गया है। इससे बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है आज हम उस मुद्दे बताएंगे। तो मैसेज आपको ये गया था कि आपने अपने सब्सक्राइबर को एसएमएस नहीं किया है, इसलिए माह के अंत में आपकी रैंक बंद हो जाएगी। तो कहां से मैसेज करना है और उस मैसेज में क्या जाएगा, क्या लिख के जाएगा, उसको क्या लिखना है या लिख के जाएगा, और उससे आपको क्या लाभ होगा, आज हम इस मुद्दे पे आपको जानकारी देंगे। यदि आप, बस एक मुद्दा समझिएगा, यदि आप अच्छा इनकम करना चाहते हैं और आप अपनी टारगेट को हमेशा पास रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। क्या करना है, जब भी आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद मैं उसकी एक वीडियो ट्यूटोरियल भी बना करके आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे कि आप लोग तुरंत उसको देख लीजिएगा। मीटिंग समाप्त होने के आधे घंटे के बाद आपको वो ट्यूटोरियल मिलेगा, ठीक है। तो आप अपनी लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड को बिल्कुल नीचे जाइएगा, एकदम नीचे वाले ऑप्शन पे जाइएगा। तो नीचे वाला जो एकदम ऑप्शन है उस पर लिखा है सब्सक्राइबर, ठीक है। हर में, चाहे एआई हो, चाहे आरआई हो, चाहे डीआई हो, कोई भी हो, सब में लास्ट में बिल्कुल सब्सक्राइबर लिखा है। उस सब्सक्राइबर पे, और ये सिर्फ इंचार्ज को करना है, जो भी हमारे इंचार्ज है, मेंबर के नहीं लिए है, सिर्फ इंचार्ज के लिए है। एआई, आरआई, डीआई, एसआई और सीआई के लिए है। तो उस सब्सक्राइबर पे जाइएगा। सब्सक्राइबर का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति आपके क्षेत्र से, जिनको आप नहीं जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने बताएंगे तभी, वो नहीं, कोई भी व्यक्ति जो भी आप क्षेत्र के हो, जिस क्षेत्र के आप हो, उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसको बताए, कहीं से भी उसको बताए, यदि वो ऐप डाउनलोड करता है या यदि वेबसाइट के थ्रू फ्री में सब्सक्राइब करता है, तो वो उस लिस्ट में आएगा, ठीक है। अब उसको क्या फायदा है, उसको बार बार जब आप बताओगे, प्रेस की योजनाओं को बताओगे, तब ना उसको समझ में आएगी। जब आप मैसेज ही नहीं करोगे तो उसको क्या पता रहेगा। तो इसलिए प्रेस ने अनिवार्य किया कि आप सभी को जाके सब्सक्राइबर पे क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें सब में ऑल 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 लिखा रहेगा, नीचे सर्च लिखा रहेगा। सर्च पे क्लिक करेंगे तो पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगी। आपके क्षेत्र में जितने 10, 20, 30, 40, 50, 200, 1000, 10,000, 50,000 लोग रहेंगे, वो पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी, ठीक है। और लिस्ट आने के बाद उसी के जस्ट जहां ऑल सर्च लिखा रहता है, उसी के बगल में देखेंगे तो लिखा रहता है सेंड एसएमएस, सॉरी ज्वाइन एसएमएस, ठीक है। बस ज्वाइन एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो एक तरफ से सभी को मैसेज चली जाएगी, ठीक है। अब बात आती है मैसेज में जाएगी क्या। जैसे कि मान लीजिए अभी हम स्क्रीन पे तो तमाम लोग हैं, लेकिन हम अभी जैसे गिरजा शंकर जी हैं, इनको मैं पहचानता हूँ, हालांकि मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ जूम मीटिंग पे आते हैं, इसलिए इनसे बातचीत होती है, ठीक है। आने के लिए तो आप सभी आते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे आप सबके भी नाम याद आ जाएंगे। तो मैसेज में जाएगा कि मिस्टर गिरजा शंकर फ्री ज्वाइन कराएं, 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए मासिक सैलरी आजीवन पाएं। सर बहुत बड़ी बात है। आज यदि कोई भी प्राइवेट कंपनी पेपर में इश्तिहार दे देना, तो कितने लोगों की भीड़ लग जाएगी कि फ्री ज्वाइन कराएं, 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए मासिक सैलरी आजीवन पाएं। और उसमें नंबर किसका जाएगा, एआई का जाएगा, आरआई का जाएगा, डीआई का जाएगा, एसआई का जाएगा, और यहां तक कि मेरा सीआई का भी नंबर जाएगा।
पहले नंबर एआई का रहेगा, दूसरा नंबर आरआई का रहेगा, तीसरा नंबर डीआई का रहेगा, चौथा नंबर और एसआई का और पांचवा नंबर सीआई का रहेगा। जिस क्षेत्र में ये पांचों नियुक्तियां हो चुकी हैं वहां, जहां एआई की नियुक्ति नहीं है तो वहां आरआई डीआई एसआई सीआई जाएगा, जहां आरआई नहीं होंगे वहां डीआई एसआई जाएगा, जहां डीआई नहीं होंगे एस क्रम में नंबर जाएंगे। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है और ये मैसेज करना कब है, बात इस पे ध्यान से समझिएगा। जो हमारे एआई हैं, हालांकि अभी तो ये महीना निकल चुका है, इसलिए इस महीने में सभी को मौका दिया गया है कि वो महीने की अंतिम तारीख से पहले उनको मैसेज करना ही करना है। और यदि मैसेज नहीं करेंगे तो आपकी अंतिम तारीख यानी 30 जून है, 30 जून को रात्रि 12 बजे आपकी रैंक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग आरआई हैं तो सबसे पहले आप अपने एआई से मैसेज करवाइएगा। ठीक है, फिर जब एआई आपके सभी एआई मैसेज कर देंगे तब आप मैसेज करिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आज आपका 21 तारीख है, 9 दिन आपके लिए बचे हैं, 9 दिन के अंदर आप सभी लोगों को ये एसएमएस कर देने हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपका कि उस मैसेज से फायदा क्या होगा। जब ये मैसेज होगा तो ये नंबर सबके जाएंगे, कोई फोन आपको करेगा, फोन करके पूछेगा कि सर ये 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए महीने की सैलरी कैसे मिलती है, क्या है ये। तो ये बात हम शुरू करेंगे, हम कई बार बता चुके हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि किसी ने फोन किया और हमारे यहाँ भेलूपुर से हैं, वाराणसी के भेलूपुर से संतोष जी हैं। संतोष जी से यदि किसी ने फोन कर लिया और संतोष जी से ये प्रश्न पूछ लिया तो संतोष जी क्या जवाब देंगे, हम उनकी जवाब को आज जानना चाहेंगे। तो संतोष जी मैं आपको लाइन पे ले रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी जैसे मान लो मेरा नाम प्रभाकर द्विवेदी है, तो मुझको मैसेज मिला कि मिस्टर प्रभाकर द्विवेदी फ्री ज्वाइन कराएं, 100 रुपए से 10 लाख रुपया मासिक सैलरी आजीवन पाएं। तो संतोष जी जरा मुझे बताइए ये कैसे मिलती है सैलरी, क्या है इसका काम, क्या है टारगेट, जरा हमको एक बार आप बताइएगा। ठीक है, तो संतोष जी जरा अपने मोबाइल को ऑन कीजिएगा, आपकी आवाज अनम्यूट है, जरा अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिए। संतोष हेलो। जी कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ संतोष हेलो। जी, जी कनेक्ट हैं आप मेरे साथ। संतोष जी आप हमारे यहाँ वाराणसी के भेलूपुर के आरआई हैं। ठीक है, तो 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए की सैलरी संतोष जी कैसे मिलती है, क्या करना है इसके लिए। आवाज नहीं आ रही है संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही संतोष जी आपकी। चलिए कोई बात नहीं, अभी संतोष जी से हमारा कनेक्शन छूट चुका है, आवाज उनकी नहीं आ रही है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई लोग जुड़े हैं। तो अभी हम चलते हैं गिरजा शंकर जी, इलाहाबाद से हमारे गिरजा शंकर जी हैं और इस मुद्दे पे मैं गिरजा शंकर जी से राय लेता हूं। इसके बाद तो मैं जानकारी दूंगा ही, लेकिन मैं देखूं कि आपको कितनी जानकारी है क्योंकि ये फोन सभी के पास जाएंगे और जा भी रहे होंगे। गिरजा शंकर जी अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिएगा एक बार आप। जी सर नमस्ते। हाँ कनेक्ट हो चुके हैं, आपका स्वागत है। 100 जी रुपए जी से लेके 10 लाख रुपए सैलरी कैसे मिलती है, क्या टारगेट है, क्या करना होगा। जी सर, सबसे पहले हम उनको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन पे फास्ट न्यूज ऐप्स को डाउनलोड करें। हाँ ठीक है। ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को फ्री ज्वाइन कराएं। हाँ ठीक है। इसी तरह से आप अन्य लोगों को भी ऐप्स डाउनलोड कराने के लिए कहा जाए। हम्म। जब 100 लोग हो जाएंगे तो उनको 100 रुपये मिलेंगे और 100 लोगों में से इसी तरह से और लोग कराते रहेंगे तो पैसा बढ़ता जाएगा। हम्म। ठीक है, चलिए जानकारी आपने दिया, थोड़ा सा और इस जानकारी को और एट्रैक्टिव ढंग से देना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी जी बात जी है। जी और मैं जानकारी देता हूं आपको गिरजा शंकर जी, और आपके साथ साथ सारे लोगों को मैं, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को लाइन पे नहीं लूंगा और मैं सिर्फ ये जानना जी चाहता था, तो संतोष जी से कनेक्ट नहीं हो पाए हम। और गिरजा शंकर ने जो जानकारी दिया, थोड़ा सा दिया जानकारी, लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है। हालांकि अपनी अपनी थिंकिंग सबकी अलग अलग होती है, सोचने की बोलने की स्टाइल सबकी अलग होती है। तो जैसा कि गिरजा शंकर जी ने बताया कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा, फास्ट न्यूज इंडिया का। ठीक है, सबको बताइए और सबको बताने से पहले आप पहले डाउनलोड करिए। जब आप ऐप अपनी डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद जब उसको आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो ओपन करने के बाद बिल्कुल ऊपर देखिए, इस साइड में देखिएगा, दाहिने साइड में देखिएगा, एकदम ऊपर आपको शेयर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, शेयर। ठीक है,
तो शेयर के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आप उसको व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल साइट हैं, टिकटॉक वगैरह, इन्हीं पे कुछ भी जो भी आप यूज करते हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करता हूं, बाकी मेरे पास समय नहीं है कि तमाम प्रकार के हम सोशल साइट को यूज करें। खैर, आप जो भी यूज करते हैं आप उसको वहां शेयर करिएगा। जब आप शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें ऐप का लिंक जाएगा, वेबसाइट का लिंक जाएगा और लिखा हुआ जाएगा, वहां आपका मोबाइल नंबर भी जाएगा उसमें, ठीक है, और लिखा हुआ जाएगा कि फ्री ज्वाइन कराएं, सॉरी उसमें लिख के जाता है कि फ्री ज्वाइन करें, क्योंकि आप लिंक भेज रहे हैं तो इसलिए उनको लिख के जाएगा कि फ्री ज्वाइन करें और कराएं, 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए मासिक सैलरी आजीवन पाएं। यदि आपको नहीं लगेगा तो एक बार अभी मीटिंग समाप्त होने के बाद ये काम जरूर करिएगा। फट से ऐप प्ले स्टोर में जाइएगा, फास्ट न्यूज इंडिया लिखिएगा, पीले कलर में हर खबर पर नजर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। हालांकि फास्ट न्यूज इंडिया के नाम से दो तीन, फास्ट न्यूज के नाम से दो तीन है, इंडिया के नाम से ओनली एक है। जब पूरा फास्ट न्यूज इंडिया लिखेंगे तो आपका आ जाएगा, लोगो तो आप लोग पहचान ही रहे हैं। बस उस लोगो को डाउनलोड करिएगा और तत्काल शेयर पे क्लिक करके एक बार चेक करिएगा किसी को भेज के कि क्या मैटर लिख के जा रहा है, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक कर फ्री ज्वाइन करें, कराएं, 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए मासिक सैलरी आज जीवन पाएं। तो अब क्या है कि ध्यान दीजिए, ये तो मैंने आपको बताया डाउनलोड करके शेयर करने के लिए। अब जब आप इसको शेयर करेंगे तो तुरंत फोन आएगा, क्योंकि नंबर उसमें भी आपका जा रहा है, जो मैसेज किया जा रहा है नंबर उसमें भी आपका जा रहा है, तो फोन तो आपके पास आना ही आना है, ठीक है। आदमी पूछेगा आपसे कि सर कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जी दोबारा के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं अपनी बात कर रहा था, लेकिन अटेंडेंस मैं लगाना भूल गया था, तो सबसे पहले मैं अटेंडेंस कंप्लीट कर लूं। अभी 41 लोग हमारे साथ हैं, तो एक बार मैं अटेंडेंस कंप्लीट करने जा रहा हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भी तमाम लोग ऐसे भी हैं, जैसे भारत सागर सिंह, भारत भरत सिंह सेंगर जी हैं, उमाकांत वर्मा जी हैं, कौलेश कुमार जी हैं, कुंतेश्वर कुमार जी हैं, और कितने लोग इतने दिखाई दे रहे हैं हमें, और उमाकांत वर्मा जी वगैरह वगैरह, ऐसे कई लोग हैं। आप लोगों के ऊपर फाइन लगेगी, तो आपको नाराज मत होइएगा, क्योंकि गलती आपकी है। अभी मैं आधे घंटे पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ। और अपने सीनियर से पूछिएगा, सीनियर नहीं बताते हैं तो फाइन आप उनसे ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं कितनी बार सिखाऊंगा, मैं सिखाते सिखाते तो मुझे लगता है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद मैं सिखा पा रहा हूँ कि नहीं सिखा पा रहा हूँ आपको। तो अटेंडेंस मैं तैयार करने जा रहा हूँ, आप लोग लाइन में बने रहें।
जी, आप सभी लोगों के अटेंडेंस तैयार हो चुके हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे कि जो अटेंडेंस तैयार होगा, अटेंडेंस तैयार होने के आधे घंटे के अंदर आप लोगों को जितने लोग प्रेज़ेंट हैं, उनको मैसेज आता है कि आप प्रेज़ेंट हैं, और जितने लोग एब्सेंट रहते हैं, उन सभी को मैसेज आता है कि आप एब्सेंट थे, आपके ऊपर ₹50 फाइन लगा दी गई है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है और उसको भी ऐसा मैसेज मिलता है कि आपको फाइन लगा दी गई है, तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप एक काम करिएगा, नॉर्मली बस एक काम छोटा-सा करना है कि शाम तक, मतलब जैसे कि शाम या रात तक या अगले दिन, क्योंकि थोड़ा समय लगता है, जो भी ये हम आपसे बातें कर रहे हैं या जो हमसे बातें कर रहे हैं, इसकी एक रिकॉर्डिंग होती रहती है कि मैंने आपको क्या जानकारी दिया है। तो करीब 12 घंटे के बाद इसकी एक वीडियो बनती है। ये वीडियो आपके कंप्यूटर पे अपडेट कर दी जाती है, ताकि तुरंत नहीं, तुरंत मत घबराइएगा। जैसे आप यदि आ चुके हो यहाँ पे, मैसेज मिला कि ₹50 फाइन लग गया, तो लगता है कि आपकी हार्ट फेल हो जाएगी, तो मत घबराइएगा, एकदम मत घबराइए। यदि आपको लगता है कि आप आए हो, ₹50 की मैसेज मिली है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रात को या 2-3 घंटे या 12 घंटे बाद, ध्यान दीजिए 12 घंटे बाद, मैं पहले बता दूंगा तो फिर कंफ्यूजन होगी। 12 घंटे बाद आप अपनी आईडी लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने पे जो डैशबोर्ड आता है, वहां पे देखिएगा जूम मीटिंग के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। जूम मीटिंग पर क्लिक करिएगा, ठीक है? अब तक जितनी मीटिंग आप किए हैं, वहां पे सारी वीडियो आपको है, ठीक है? सारी वीडियो ए टू जेड है। वो वीडियो में डेट सेलेक्ट करिएगा आज का, जैसे आप कल देखेंगे इसको, तो आज का यानी आज 21 जून को, आज 21 जून की जब मीटिंग डेट क्लिक करेंगे, तो उसमें ये वीडियो जो आप लोग बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सारी रिकॉर्डिंग आपको दिखाई देगी। और आप जितने मिनट पे आए हैं, जितने बजे आए हैं, बस आप वीडियो को प्ले करके वहां जाइएगा। आपका जब वीडियो दिखाई देता है तो स्क्रीनशॉट बना के हमारे 9454194001 या 3, ये 2 नंबर बनाए गए हैं, इन दोनों नंबर पे से किसी पे भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और घंटा 2 घंटा बाद आपकी फाइन हट जाएगी। ठीक है? तो घबराने की चिंता नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद अपने तो परेशान होते हैं, अपने सीनियर को भी परेशान करते हैं, तमाम लोगों को फोन मिलाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए घबराइएगा मत आप लोग। तो हम बात कर रहे थे पहली सेशन की, कि ये 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए की सैलरी कैसे मिलेगी। ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुद्दा है और सबको फोन आना है। एक को फोन आता तो हम ये बात नहीं बताते, नहीं समझाते, लेकिन यदि आप नहीं बता पाओगे तो जाहिर सी बात है कि फोन सीनियर के पास जाएगा। सीनियर नहीं बताएगा, क्योंकि आप भी एक सीनियर ही हो, ठीक है? आप अपने जूनियर को, एआई को बताओगे कल एआई की मीटिंग है, तो मीटिंग समाप्त होने के बाद ये जानकारी तुरंत पहले तो आपको अपने एआई को देनी है कि कल ये पूछी जाएगी। तो पहले तो मैं पूछ लूँ आप सभी लोगों से एक बार, सबसे पहले, कि आप लोगों के कितने डीआई, क्योंकि आप आरआई हो, तो कितने डीआई ने आपको फोन करके ये जानकारी दिया है? जितने डीआई ने आपको फोन करके जानकारी दिया है, वो एक बार ऐसे अपने हाथ उठाएं। जितने लोगों को डीआई ने जानकारी दिया है, एक बार हाथ उठाएं अपनी, ठीक है? मैं यहाँ देख रहा हूं, और इसके बाद डीआई को भी फटकार लगेगी, इसलिए ध्यान रखिए कि जितने लोगों को डीआई ने फोन करके जानकारी दिया है, वो यहाँ पे हाथ उठाएं। यानी डीआई ने फोन नहीं किया, सिर्फ एक हमें गिरजा शंकर जी हैं, एक वाराणसी से, भेलूपुर से हमारे आरआई हैं, संतोष जी हैं, और अब यही देख लो आप। और इसी बलबूते पे डीआई एक हमारे यहाँ आरआई हैं हिमाचल प्रदेश से, वो बाकी 3 एक और हैं, उमाकांत वर्मा जी हैं, और वो भी दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आईडी नंबर नहीं लिखी हुई है। यानी 4 लोगों को हमारे पास उपस्थित हैं, कितने? 49, और 49 में से सिर्फ 4 लोगों को डीआई ने जानकारी दिया है, ठीक है? तो अब जो डीआई ने जानकारी नहीं दिया, अभी विनोद कुमार जी हैं, 20,565 भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनको भी डीआई ने जानकारी दिया है। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग आपके डीआई के पास भी जाएगी, और उस आधार पे डीआई को फाइन भी लगती है। आप ही को नहीं लगती है, डीआई को भी लगती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मीटिंग समाप्त होगी, और आपके क्षेत्र में जितने एआई हैं, मीटिंग समाप्त होने के बाद आप उनको ये जानकारी देंगे, जो मैं आपको जानकारी भी देने जा रहा हूँ, ये जानकारी आप उनको देंगे कि देखो ये कल पूछी जाएगी, और हाथ उठा देना, नहीं तो पता चलेगा कि आपके ऊपर भी फाइन लग जाएगी, ठीक है? तो ये चीजें हैं। आइए हम चलते हैं सीधे मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि जब आपको ये फोन आएगा कि सर 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए की सैलरी कैसे मिलती है, बस इतना ही कोई पूछेगा, उसको बोलना कि भाई आप प्ले स्टोर में जाओ, वहां से फास्ट न्यूज इंडिया की ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है? या तो यदि उसको डाउनलोड नहीं करने आता है, तो आप उसको लिंक भेज दीजिएगा। अपनी ऐप ओपन करिएगा, ऊपर जाइएगा, कोने में शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे शेयर पे क्लिक करिएगा, उसका व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, उसको आप शेयर कर दीजिएगा। और यदि ऐसा तो नहीं है कि जो स्मार्टफोन रखा हो उसके पास
डाउनलोड प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड ना करने आता हो, तो ऐसा तो बहुत ही कम लोगों के पास होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं भी जिनको नहीं करने आता है, तो उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा। नहीं तो उनको बोलिएगा कि प्ले स्टोर से जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे जब उसको ओपन करेंगे तो ऊपर आता है फ्री ज्वाइन, ठीक है। वहीं जब डैशबोर्ड खुलेगा तो वहां पे फ्री ज्वाइन का ऑप्शन आता है, फ्री ज्वाइन पे क्लिक कीजिएगा और मेरा मोबाइल वहां आपको बताना पड़ेगा फिर कि वहां पे मेरा मोबाइल नंबर डालिएगा। और यदि लिंक शेयर करेंगे तो आपको नंबर बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लिंक को ही भी शेयर करिएगा। जो कोई व्यक्ति फोन करेगा तुरंत उसका नंबर सेव करके लिंक शेयर कर दीजिएगा उसको। तो इतना नहीं बताना होगा। और यदि लिंक नहीं शेयर करेंगे तो उसको बताना होगा कि जब आप ऐप ओपन करेंगे तो वहां फ्री ज्वाइन पे क्लिक करिएगा। फ्री ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद वहां पूछेगा एडवाइजर मोबाइल नंबर, तो वहां पे मेरी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मेरी मीन्स मेरी नहीं, आपकी। जो भी उसको बता रहा है, मतलब हर व्यक्ति जो जो बताएगा उनको बोलिएगा भाई मेरी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। तब आपका मोबाइल नंबर डालेगा, फिर उसको बोलना अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना पूरा एड्रेस सेलेक्ट करके सबमिट करेगा। ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी डालेगा और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो फ्री में हमारे प्लेन से जुड़ जाएगा। तो जब वो फ्री में जुड़ जाएगा तो वो आपके इस लिस्ट में शो करना शुरू कर देगा। जो सब्सक्राइबर अरे ना ये तुम्हारे लड़का क्या कर रहे हैं जी। ये हेलो मंगल जी। हेलो मंगल जी। मंगल जी में जी 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 मेरी बात फतेह मोहम्मद से हो रही थी। दोबारा स्वागत है तीसरे सेशन में। ये तीसरा सेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। और फतेह मोहम्मद जी आप हमारे यहाँ अयोद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज से हैं, ठीक है। तो बताइए क्या जानकारी था, थोड़ा सा जल्दी पूछें आप। हाँ सर, तो वही चीज था सर कि जैसे हमको मान चलिए कि हमको मेंबर बनाना है तो उसको कैसे करना पड़ेगा, बस इतना बता दीजिए बस। यदि आपको मेंबर बनाना है तो आईडी टुडे चार्ज में जाइए। जो आईडी एक्टिवेट लिखा रहता है उसका नाम हालांकि चेंज हो जाएगा, उसका नाम मेंबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो आईडी एक्टिवेट में तभी मेंबर होता है। आप जो है वो जो शुल्क लिखा है उतना शुल्क लीजिए और शुल्क लेने के बाद प्रेस के खाते में जमा करिए। 3 नंबर पे स्लिप भेज करके अपने पास वैलेट मंगाइए, अपनी आईडी लॉगिन करिए। आईडी एक्टिवेट में जो जो मेक इंचार्ज है तो मेक मेंबर के नाम से आएगा, ठीक है। तो वो जो आईडी एक्टिवेट है उसको मेक मेंबर कहेंगे, आईडी एक्टिवेट ही कह लीजिए उसको, जो भी है। आईडी एक्टिवेट में जाइए, उसकी आईडी नंबर डालिए, सबमिट कर दीजिए, आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, उसका कार्ड उसके पास पहुंच जाएगा। बस यही करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। और बाकी मैं ट्यूटोरियल भी भेजूंगा, आईडी एक्टिवेट करने का ट्यूटोरियल भी मैं भेजूंगा, जिससे कि आप लोग उसको देखिएगा और देख करके उसको जानकारी लीजिए, ठीक है। हाँ सर, तो वही चीज वही सर। चलिए नमस्ते नमस्ते। अब आगे हम चलते हैं, किसी और को भी लाइन पे लेते हैं। कुछ हमारे और साथी भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। तो हमारा हैंड अप करें। हमारे साथ योगेंद्र जी हमको दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं योगेंद्र जी को लाइन पे लेता हूँ। योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। 15/11/11/72। योगेंद्र जी जरा अपने आईडी नाम को, अपने आवाज को आप ऑन कीजिए। हेलो जी योगेंद्र जी आप कनेक्ट हो चुके हैं हमसे। क्या जानकारी चाहिए, कहाँ से हैं आप? आप हमारे यहाँ सर, महाराजपुर कानपुर से हैं। जी जी, जी कैसे हैं योगेंद्र जी? सर बस आपकी कृपा है, बहुत अच्छे हैं। नहीं, मेरी कृपा नहीं है, सब ईश्वर की कृपा है। मेरा तो सिर्फ आप लोगों के प्रति सहयोग है। बताइए क्या जानकारी चाहिए आप? सर मेरे को जानकारी सर ये चाहिए कि जो हाँ। हम न्यूज अपलोड करते हैं, हाँ तो सर इसमें ब्रेकिंग न्यूज, इसमें कुछ टाइमिंग होता है कि ब्रेकिंग न्यूज अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो कितने घंटे बाद चलेगी? देखिए, या अपलोड अभी के जो न्यूज ब्रेकिंग न्यूज है हमारे यहाँ, वो ब्रेकिंग न्यूज
2 टाइम चलता है। जैसे बड़े चैनलों की बात करेंगे तो वो ब्रेकिंग न्यूज हम नहीं कहते हैं उसको। अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वो टॉप 10 न्यूज है, ठीक है, जो सुबह चलता है और शाम को चलता है, जो बिना माइक की होती है। यानी आप राह चलते कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, ऐसी कोई घटना आपको दिख गई, और हालांकि नाम तो दिया गया है टॉप 10 की, वो टॉप 10 तो होती नहीं है, नॉर्मल न्यूज होती है। तो वो अब बिना माइक की तो हम न्यूज लिखेंगे नहीं, तो इसलिए उसका नाम टॉप 10 रखा गया है कि टॉप 10 न्यूज है। और वो एक सुबह जो है आपका 10 बजे चलता है और एक रात को 8 बजे चलता है, 2 टाइम में ये चलता है। यानी पूरे रात की और सुबह 8 बजे तक, रात से लेकर के सुबह 8 बजे तक की जो घटनाएं होती हैं वो सुबह 10 बजे चलती हैं, और फिर 10 बजे के बाद कोई दिन में 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक की जो घटनाएं होती हैं वो रात को 8 बजे चलती हैं, ठीक है। तो यदि वो बिना माइक वाली है, और रह गई कि ब्रेकिंग की प्लानिंग आ रही है, प्रेस जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज की प्लानिंग कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब होती है बड़ी खबर या तुरंत की खबर, मतलब 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर की खबर रहेगी, तो वो ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। यानी कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, कहीं कोई बड़ा कुछ भी हो, बड़ा चीज जो भी हो, तो वो क्या होता है कि स्पेशली बस उसके बारे में 10-15 ठो आप फोटो, वीडियो वगैरह जो भी हो, मैटर हो, आप लिख के भेजेंगे, वो ब्रेकिंग न्यूज में आपकी चलेगी। लेकिन हाँ, बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि मोटरसाइकिल से आदमी गिर गया तो ब्रेकिंग न्यूज होगी। अरे ऐसे तो न जाने पूरे भारत में कितने मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं। यदि कोई मोटरसाइकिल से गिर करके एक आध व्यक्ति मर भी जाता है तो भी वो ब्रेकिंग न्यूज में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो पूरे भारत में न जाने कितने हो रहे हैं। हाँ, बड़ी हादसा जैसे कि 2, 4, 10 की मौत हो जाती हो, बड़ी कुछ और बड़ी हो, मोदी जी का अटेंडम कोई मीटिंग हो, या योगी जी का कोई अटेंडम प्रोग्राम हो, या कुछ ऐसी चीजें हों जो बड़े लेवल पे होंगी, जो अन्य चैनलों में, आप एबीपी न्यूज, आज तक, इंडिया न्यूज को खोलिए जरा, देखिए कि क्या वहां मोटरसाइकिल से गिर करके मरने वालों की कोई न्यूज आपको दिखाई देती है? उनके लिए ये बहुत तुच्छ न्यूज है, लेकिन हमारे लिए तुच्छ नहीं अभी है। हाँ, उसको हम चलाएंगे, लेकिन हम उसको बुलेटिन में चलाएंगे जो हर 3-3 घंटे पर चलती है। ब्रेकिंग का मतलब होता है हर कार्यक्रम को रोकिए और रोक के पहले इसको चलाइए, वो ब्रेकिंग कहलाता है, ठीक है। सर उसमें सर ऑप्शन दिखता है ना, इसलिए हम उसको ब्रेकिंग के तौर पे बोल रहे थे। नहीं समझा, क्या कह रहे हो आप? नहीं सर, ये मैं कह रहा था उसमें हमको ब्रेकिंग दिखता है ना, तो इसलिए इसमें ब्रेकिंग हम समझ रहे थे। जो आपने बताया टॉप 10, तो अब वो समझ में आ गया मेरे। और सर दूसरा सवाल ये है, सर जो अपना जो रजिस्ट्रेशन है फास्ट न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सर इस पे क्या होता है? देखिए, कोई भी, जैसे कि प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और ये सारे लोग सुन लें। यदि जैसे छोटे, जैसे कि आज दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, या टीवी न्यूज है, एबीपी न्यूज है, आज तक है, ये खाली आज तक आप मत देखिए, आज तक प्राइवेट लिमिटेड या आज तक के आगे कुछ और लगा रहता है, ठीक है। उनका जब आप डालेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करिए, या जागरण, जैसे जागरण, दैनिक जागरण जो पढ़ते हैं, तो उनका होता है जागरण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो वो चीजें होती है, यानी कि आप यदि कोई छोटा चैनल खोलते हैं, छोटा सा चैनल खोलिए, या फिर आप सिर्फ अपने गांव क्षेत्र में जो एक जिले में पेपर छाप के बाद बेचते हैं, बांटते हैं, छोटा मीडिया खोलिए, तो वहां पे सिर्फ आपको एक आरएनआई का लाइसेंस लेना होता है। लेकिन यदि आप इस काम को लार्ज स्केल पर पूरे प्रदेश या पूरे देश में या इंटरनेशनल तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी यार हमारे प्रेस के पास आरएनआई का 3-3 रजिस्ट्रेशन है और प्राइवेट लिमिटेड का 1 रजिस्ट्रेशन है। तो फास्ट न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको कहा जाता है। इसका मतलब ही होता है कि आप इसको पूरे भारतवर्ष में या भारतवर्ष से बाहर ही इससे आप काम कर सकते हो। और कोई जानकारी आपको मिस्टर योगेंद्र जी? जी सर, फिर नेक्स्ट टाइम कभी। और मेरे द्वारा जो आज जानकारी आपको दी गई थी, वो जानकारी आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर, हुआ है। तो आप एसएमएस डालिएगा और अपने लोगों को भी बताइएगा। हमारे यहाँ फोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी फोन आता है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, सीनियर से बात कीजिए। तो आप सीनियर हो और आप इतना योग्य बनो कि आपको मतलब शर्मिंदगी न हो, ठीक है। क्योंकि मैं कहता हूं कि यदि सीनियर नहीं बताएगा तो मुझे फोन कीजिएगा,
मेरी फोन नहीं, अब मेरे यहाँ दोबारा फोन आया, फिर से बात है, मैं पूछूंगा फोन की थी सीनियर को, हाँ, क्या बताया, नहीं बताया, जरा अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक है, तो अभी हमारे साथ में हमारे जुड़ रहे हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और हम आगे चलते हैं। हमारे साथ अभी कौन है, और हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं 15111207, 15111207 जी, वेलकम है आपका। पहले मैं आवाज सबकी म्यूट कर दूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं आप लोगों के घर के जो आपको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं 15111207, आप रेडी हो जाएं, मैं आपको लाइन पे लेने जा रहा हूं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हमारे यहाँ सुशील कुमार झा जी हैं, RI सर हैं, आपकी लेकिन आवाज सर नहीं आ रही है। आ तो रही है सर मेरी आवाज, मैं सुन पा रहा हूँ। अब सुन पा रहे हैं कि नहीं मेरी आवाज को आप? सुशील जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है नमस्कार आपको? सर आवाज सर नहीं आ रही है। जरा एक बार मैं सारे लोगों से पूछ लूं, आप जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं जरा एक बार हैंड अप करें। यदि मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हैंड अप करें, और यदि नहीं सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है? ये भाई एक मिनट रुको, ऐसे कंफ्यूजन हो रही है। नहीं, मैं अभी पूछूंगा फिर से। सुनाई दे रही तो हाथ उठाएं। बिल्कुल सुनाई दे रही है, यानी कि नेटवर्क आपके यहाँ वीक है सर। सारे लोगों का कहना है कि मेरी आवाज उनको सुनाई दे रही है। ठीक है, तो आपके यहाँ नेटवर्क वीक है, इसलिए आपको नहीं सुनाई दे रही है। तो आप अपने नेटवर्क को चेक कीजिए, जैसे मैं अपने यहाँ नेटवर्क चेक कर रहा था। तो बताएं क्या जानकारी चाहिए सर आपको, सुशील जी? सुशील जी, क्या जानकारी चाहिए आपको? सुशील जी के पास ही नेटवर्क की इशू है। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी सुशील जी को ब्रेक करता हूं। ठीक है, और हमारे साथ हैं वाराणसी के भेलूपुर से संतोष जी। संतोष जी को मैं लाइन पे लेने जा रहा हूं, और संतोष जी को बातों को मैं सुनता हूं। चलता हूं वाराणसी, यूपी के वाराणसी चलता हूं, और वाराणसी से भेलूपुर से RI हैं, भेलूपुर थाने के RI हैं संतोष जी। और संतोष जी, जरा अपने आपको आवाज को अपने अनम्यूट कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही संतोष जी, जरा एक बार अपनी आवाज को आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ संतोष जी, वेलकम है आपका, हेलो कनेक्ट हो चुके हैं जी। बताएं संतोष जी। सर। सर बार बार गलतियां हो रही हैं सर, और बोल रहे हैं तो कहीं कुछ मिल नहीं रहा हमको रिप्लाई, और आप लोग कहते हैं कि गलतियां काम हो नहीं रही हो रहा, हैं? काम नहीं हो रहा है। सर पिछली बार जो गलतियां हुई थी वो फिर हुई, और फिर कल के डेट में फिर हुई। अब तक के बीच में हमारे साथ 3 बार हो चुकी गलतियां, नहीं, और कोई गलती रिप्लाई क्या नहीं हुई मिलता। है? मैं वो सिस्टम से गलती का चलता हूँ। गलती बताइए। न्यूज 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 एडिटिंग में बार बार गलती हो रही है सर। न्यूज एडिटिंग में बार बार गलती हो रही है। एडिटिंग कुछ नहीं किया जा रहा है। हम उसका स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, 3 नंबर पे भी भेजे, 6 नंबर पे भी भेजे, ऐप पे भी भेजे। उसके बाद कॉल भी किए, कॉल का भी कोई रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। और बोला जाता है कि आप सिस्टम से चलिए। अब इसको क्या कहा जाएगा? सिस्टम में गड़बड़ी कहा जाए कि पूरे सिस्टम में गड़बड़ी कहा जाए, देखिए, बताइए। अभी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा। अभी जो सर दिक्कत बार है बार ये संतोष जी, तीसरी बार। हाँ सर। मेरी बात को ध्यान से, जैसे आपने कहा कि 3 नंबर पे और सर भेजा। उनको भी फोन किया जाता है, उनको एक मिनट सर, उनको भी फोन मैं किया, जो एडिट किया है वो भी बंदा फोन नहीं उठाता। बार बार हमारा पैसा भी काट लिया जाता है, और कोई रिप्लाई भी नहीं मिलता। आप लोग की भी तरफ से नहीं मिलता, आपके भी तरफ से नहीं मिलता है। और हम सिस्टम से जा रहे हैं, जिला उस ललिता जी से कहते हैं तो वो भी नहीं कोई रिप्लाई देते हैं। और जो न्यूज जिसपे हम भेज करके लिया जाता है उस पर भी नहीं मिल रहा है। आपको भी किए लास्ट में, आपके भी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलिए कोई ठीक रिप्लाई नहीं है। हम सबका सुनिए, स्क्रीनशॉट अब रखे सुन हैं, लीजिए, सबके भेजे यही भी हैं शिकायत सर। है ना, यही शिकायत है। अब आप इस शिकायत की सुनिए। अभी जस्ट इस मुद्दे पे हमने किनको जानकारी दिया था? मंगल सिंह को दिया था सर यही शिकायत नहीं, इसी की वजह से सर, इसी के एक मिनट सर, एक मिनट, कब से मैं लाइन पे हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए सर। इसी शिकायत की नहीं, ऐसे ही हमारे 2-3 RI हैं, काम करते 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 यार, यहाँ जब काम करने आओ तो इतना परेशान कर दिया जाता है कि मतलब हमको बैठना पड़ता है। अभी हमारा कमच्छा का एक RI है, संजय जी है, वो परेशान हो गए।
और हमारे साथ तो खुद चल रहा है, जब मैं आ रही हूँ हमारे साथ खुद चल रहा है और सारे सिस्टम मतलब हमको आप चेक किया जा रहा है। संतोष जी हमें आप बोले थे पिछली बार यही बोले थे, आप बोले थे सर, आप बोले थे सर पिछली बार ये कि संतोष जी इस बार चलिए गलती सबसे होती है, इस बार खत्म करिए, हम मान गए। फिर उसके बाद हमारे साथ हुआ, फिर उसके बाद हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिस्टम में गड़बड़ी है, पूरी सिस्टम में। आप लोग एक्शन केवल हमको जोड़ा जा सकता है, सबके साथ है नहीं। फाइन फाइन हम देने के लिए तैयार हैं, हम 10 रुपए के लिए नहीं। हमारे न्यूज में एडिट तो किया जाए, हमारे न्यूज को सारा काट दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं एडिट, और 10 रुपए हमारा माइनस कर दिया जाता है। अरे ये कैसा एडिट हुआ सर, ये बताइए। आपको हम भेजे हैं सर, आपको भी भेजे हैं और ललिता जी को भेजे हैं और न्यूज वाले पे भी भेजे हैं, तीनों पे भेजे हैं। हाँ मेरी बात आप संतोष जी अब समझिए। आप देखिए क्या है कि आप लोगों के कारण थोड़ा सा सिस्टम प्रभावित हो रहा है, ठीक है, और मैं मान रहा हूं। तो पहला तो ये क्या ध्यान दीजिए कि जैसे कि आपने जो कहा और अभी मंगल जी ने भी कहा कि जो न्यूज एडिट कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो सबसे पहला एक्शन तो मैं आज से ये लूंगा कि वो तत्काल फोन पहले उठाएं लोगों की, अन्यथा यदि फोन नहीं उठाते हैं तो पहले तो मैं उनकी आईडी को आज बंद करूंगा, ठीक है, या मैं उनको कोई दूसरा नंबर प्रोवाइड करूंगा या उनसे मैं कारण पूछूंगा। यानी पहले तो वो फोन को उठाएं। नहीं सर, ये नहीं सर, पहले मेरी बात आप संतोष जी, मैंने आपकी बात को सुना और आप मेरी बात को सुन लीजिए। ठीक है कि जो एडिटर हैं, क्योंकि देखो जवाब आप मुझसे मांगोगे तो मैं तत्काल नहीं दूंगा, ठीक है, मुझे भी उस पर जांच करनी पड़ेगी। हाँ बोलिए सर। हाँ आपकी शिकायत है कि जो एडिटर हैं वो सही ढंग से न्यूज एडिट नहीं कर रहे हैं, यदि करते तो आपको आपत्ति नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप एडिटर से बात करें, ठीक है, और आपने कहा वो फोन नहीं उठाते हैं, तो अब वो आपकी फोन उठाएंगे। यानी आज अभी 1-2 घंटे के बाद आप यदि बात करेंगे तो वो आपकी फोन को उठाएंगे, और यदि वो नहीं उठाएंगे तो हम उनकी आईडी को बंद करेंगे, ठीक है। तो अब पहली समस्या ये सॉल्व हो जाएगी। दूसरी समस्या, यदि मान लीजिए, ऐसे मानिएगा कि यदि मान लीजिए कि एडिटर ने फोन उठा भी नहीं लिया। सर, ये साल ऐसे नहीं होगी सर, ये गलती नहीं, मैं पूरी प्लानिंग बता दे रहा हूँ। एक मिनट सर, नहीं, मेरी बात समझिए ना, आप बोलिएगा, जब मैं कहूंगा कि आप संतोष जी बोलिए तो आप बोलिएगा। पहले तो ऐसे फर्स्ट स्टेप ये देखिए, स्टेप जाइए आप, क्योंकि मेरे पास 4000 से ऊपर, मैं 10 स्टाफ भी बढ़ा दिया हूं और स्टाफ की वांट चल रही है और भी बढ़ेंगे, लेकिन हर चीज को मैं जज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए स्टेप पे जाइए। पहले सारे लोग सुनिएगा, यदि न्यूज से संबंधित दिक्कत आएगी और वो भी एडिटिंग से संबंधित दिक्कत आएगी, तो सबसे पहले आप एडिटर को फोन करेंगे। एडिटर से यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि संतुष्ट नहीं है, जैसे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जो है वो न्यूज नंबर लिख करके और जो आपकी नाराजगी हो, यानी उस संबंधित जो नाराजगी है, 2 लाइन जरूर लिखिएगा। इस न्यूज में कोई एडिटिंग नहीं किया गया, मेरा चार्ज काट लिया गया, या मैं इनके एडिटिंग से संतुष्ट नहीं हूं, या जबरदस्ती मैंने सही लिखा था, ये गलत तरीके से काटा गया है। जो भी चीजें हैं आप उसको 2 लाइन लिख करके, वो न्यूज नंबर लिख करके उसको 6 नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर यदि उस पर आपको सही जवाब नहीं देता है, ठीक है, या वो उसका रिप्लाई नहीं देता है, तब वो इसकी स्क्रीनशॉट बनाइएगा। 6 नंबर की स्क्रीनशॉट बना के वो हमें भेज दीजिएगा 1 नंबर पे, और हमें उम्मीद है कि एडिटर और 6 नंबर पे ही मामला सॉल्व हो जाएगा। और यदि नहीं सॉल्व होगा तो एक बार मुझे भेजिएगा, क्योंकि देखिए मैं जो नहीं देख पा रहा हूं, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूं और मेरी गलती है भी नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे वरीयता मेरे स्टेट इंचार्ज हैं, फिर उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, तब जाके तीसरे नंबर पे आप आते हैं। तो हमारे पास स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के ही इतने ज्यादा व्हाट्सएप रहते हैं कि हम RI और AI और मेंबर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यानी आपका व्हाट्सएप आए 3-3, 4-4 दिन हो जा रहे हैं, नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन जो हमने स्पेशली ये नंबर जारी किया है, इनको दायित्व है, क्योंकि 6 नंबर पे सिर्फ न्यूज का काम होता है। यदि वो नहीं जवाब देंगे तो हम उनसे जवाब पूछेंगे, संतोष जी तो आप पहले 6 नंबर पे भेज चुके हैं, तो अभी मैं 10 मिनट बाद, ये समाप्त होने के बाद मैं स्पेशली उसको चेक करूंगा। और जैसा कि पहली दिन मैंने चेक किया जब आपकी न्यूज की,
तो आपकी न्यूज में कमियां थी, मैंने आपको बताया। देखिए न्यूज को ये 5 ऑप्शन के द्वारा जरूर लिखिए, और जब आप सही लिखेंगे, साफ लिखेंगे, तो आपके न्यूज को हम बोलेंगे एडिटर को कि यदि थोड़ा रवा 1-2 शब्द या छोटा ई बड़ा ई अरे सर, बड़ाऊ की प्रॉब्लम हो सर देखिए मत बीच में एडिट आप करें। बात, बीच में सर, नहीं सर, ये बीच में आप बात को काट रहे हैं सर। हाँ बोले। हमारे न्यूज में एडिट हम ये नहीं करें कि हमारा पैसा न काटा जाए। हाँ हमारा पैसा न काटा जाए, हम ये नहीं करें, हमारा हाँ। पैसा काटा जाए, लेकिन न्यूज सही लिखा जाए। हाँ न्यूज सही लिखा जाए। न्यूज भी सही लिखा गया, और न्यूज आप लिखे सही, और फिर दोबारा ऐसे ही हुआ, हमारे न्यूज को हम तो खुद सही लिखे हैं, लेकिन उसमें हमारे आधे से ज्यादा चीजों को काट दिया गया, और वहां से पैसा हमारा माइनस कर दिया गया। और फिर अभी परसों की बात है, फिर वैसे ही काम करके 10 का माइनस कर दिया। तो इसका मतलब अगर आप नहीं एक्शन लेंगे तो इसका मतलब उसको कोई महत्व ही नहीं समझ में आ रहा है इस बंदे को। ऐसा नहीं है संतोष जी, जरा बताइए मुझे, मैंने आपको महत्व अभी समझेगा बताया तब कि ना मैं बंदा, जैसे एक्शन हम नहीं लोगों के लूंगा। साथ सर, हम लोग के साथ, मैंने आपको तो ये नहीं ना कहा कि मैं एक्शन नहीं आप सर लूंगा, ये मैं तीसरी तो बार हो गया पूरा सर, एक्शन हम लूंगा। कैसे मान, लेकिन सर ये बताइए, ये सर आप बताइए, कोई को गलती एक बार माफ किया जाता है, 2 बार किया जाता है, 3 बार हाँ, किया जाता है, हाँ, कई बार किया जाता है? हाँ, आप सिस्टम लेके चल रहे हैं ना। आप पहले दिन बोले मैं मान गया कि जी सर हाँ माफ कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी गलती हुआ, उसके अच्छा बाद भी संतोष गलती, जी और जरा मुझे उसके ये बाद भी बताइए, उधर से नहीं रिप्लाई एक नहीं मिनट आया, संतोष ऑफिस जी, की तरफ से एक कोई मिनट रिप्लाई नहीं आ संतोष रहा जी, है, एक मिनट, तो अब मेरी उसको बात क्या सुनिए। कहा जाएगा, हमको ये ठीक है, बताइए सर। ठीक है, ठीक है। अभी गलती मेरे हाँ निगाह में बताइए। आई नहीं है। अभी जो आप कह रहे हो कि गलती माफ किया जाएगा, कि हाँ। दंड दिया जाएगा, अभी वो गलती मेरे हाँ। निगाह में नहीं आई है। हाँ ठीक है। अब जैसे कि मैं जो आपसे पूछूं, जी। तो आपने कह भी दिया कि क्या आपने एडिटर को फोन हाँ। किया, तो आपने कहा कि वो फोन नहीं उठाए। चलिए, पहली गलती तो वहां हाँ हुई कि पहले तो उनको नहीं मैं उठा रहे आदेश हैं। करूं कि वो फोन उठाएं, हाँ ताकि आप जब उनको समझा देंगे तो आगे से वो गलती नहीं जी करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, चलिए अब वो फोन नहीं उठाए, तो क्या आपने उसको 6 जी। नंबर पे व्हाट्सएप किया और वहां से कोई जवाब आपको आया? वहां पे भी व्हाट्सएप किए सर, वहां से व्हाट्सएप क्या आता है, वहां से व्हाट्सएप आता है कि आपने गलत लिखा। जब हम उनको पढ़ के बताते तो कहते हैं हाँ आप तो सही लिखे, मतलब सही हैं, वो भी गलत लिखे हैं, जो बात आप बोले थे। आप बात वही बोले थे कि आप भी गलत लिखे हो, वो भी गलत लिखा है। यही नंबर 6 नंबर पे भी आता है, तो कहते हैं हम इसको सुधार कर देते हैं, वो पैसा हमारे में आ जाएगा। तो हम कहे ये तो अच्छा बात है, हम मतलब ये पैसे के लिए बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि अगर हमारे न्यूज में एडिट किया जाए तो सही किया जाए। अब आपको हम गलती बता रहे तो आप सुधार रहे हैं, गलती बता रहे तो आप सुधार रहे हैं, नहीं बताते तो बंदे की गलती पे 10 चलिए का उसको ठीक है मिल गया, संतोष जी, उस ठीक है, बंदे की कोई गलती बात पे मिल नहीं। गया, और हमारे फिलहाल न फिलहाल गलती चलिए, होने पे। अभी अभी हम बल्कि हम जो ये तमाम समस्याएं आ रही हैं, और हम बल्कि अभी अपने सॉफ्टवेयर में ही थोड़ा सा संशोधन करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो समस्याएं एडिटर की हैं, इस पे मैं देख रहा हूं कि यदि आपको लगता है, जी सर। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको लगता है कि अभी मैं बोलूंगा, अभी जी शाम तक सर। ये चालू हो जाएगा, कि यदि आपको लगता है कि एडिटर आपके न्यूज को गलत तरीके से एडिट किया है, ठीक है, तो जब आप उस न्यूज को सुधार देंगे, अपनी न्यूज को सुधार दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक पैसा आपका फिर से आपको रिफंड आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे इस मुद्दे को देखने दीजिए। लेकिन आप अरे एक सर ही उसको व्हाट्सएप उसको को उसको ध्यान सर दीजिए। कैसे देखिए, मानेंगे हम लोग सर? 1 घंटे बात करेंगे ना, तो तमाम लोग हाँ। बैठे हैं। आपकी न्यूज की प्रॉब्लम है, मैं ध्यान समझिए हाँ। कि पहले मुझको फर्स्टली तो ये देखने दीजिए कि जो एडिटर है वो फोन उठाएं, ताकि समस्याएं वहां सॉल्व हों। सेकेंडली हम, और ये नहीं कि आप एडिटर को भी फोन करिए, 6 नंबर पे भेज दीजिए, 3 नंबर पे भेज दीजिए, 1 नंबर भेज दीजिए। क्योंकि होता क्या है, ऐसा ही हो रहा है, और इसको मैं बार बार मना कर रहा हूं। जैसे कोई व्हाट्सएप आया, 1 नंबर पे भी आया, तो उसको मैं देखूंगा, चेक करूंगा, रिप्लाई दूंगा कि भाई आप 1 पे नहीं, 6 पे, 6 पे नहीं, 3 पे बात करो आप। तो जब आपको बताया गया कि इसके लिए ये नंबर, इसके लिए ये नंबर, इसके लिए ये नंबर, तो 4 पे आप नहीं भेजते हो, लेकिन तमाम लोग भेजते हैं। ये प्रॉब्लम आके खड़ी हुई है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग कंट्रोल करिए, वेट नहीं करिए। सर, तमाम लोग तब भेजते हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, कह रहे हैं तमाम लोग तब भेजते हैं सर जब नीचे से सिस्टम पूरा बंद हो जाता है, तब आपके पास जाता है। जब नीचे से सारे लोग जवाब सर नहीं जी, देते हैं तब आप आपके मेरी पास बात जाता है सर। ध्यान दो, ऐसी जैसे मैं बात नहीं किया, है। जितनी मैं गंभीर यही किया समस्याएं सर। आप हाँ। संतोष जी बता रहे हो ना, उतनी गंभीर समस्याएं नहीं है। ठीक है। और नहीं, यदि इतनी गंभीर समस्या है तो मैं आज की डेट में सारे स्टाफों की छुट्टी कर दूंगा, सबको हटा दूंगा। ठीक है।
मैं नहीं भर्ती कर दूंगा, लेकिन इतनी गंभीर समस्याएं नहीं नहीं है। सर, स्टाफ और को यदि हटाएंगे ऐसी क्या? गंभीर समस्याएं हैं, स्टाफ को ध्यान मत से समझिए, हटाइए, मेरी बात स्टाफ के समझिए, साथ इतनी गंभीर समस्याएं हैं स्टाफ तो के साथ आप हमारे हेड ऑफिस, वो भाई थोड़ा सा आप मेरी कड़ाई बात लाइए समझो सर। ना, आप हाँ, कंटिन्यू बोलोगे तो नहीं समझ में आएगी। देखो तमाम लोग, कोई दिल्ली से जुड़ा है, कोई गुजरात से जुड़ा है, कोई आंध्र प्रदेश से जुड़ा है, लेकिन आप हमारे हेड ऑफिस से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे हो और मैं अभी हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। आप गाड़ी अपनी उठाओ, आप यहाँ आओ और आप तत्काल आकर के मेरे सामने बैठ करके चेक कराओ, और मैं आपको वादा करता हूँ जिस जिस स्टाफ की कमी पाई जाएगी, मैं आज के डेट में उस स्टाफ को तत्काल ऑफिस से बाहर कर दूंगा। मैं ये आपको वादा करता हूँ। आप आइए ऑफिस, आप ठीक है, मैं तत्काल उसको टर्मिनेट करूंगा, ऑफिस से हटा दूंगा, क्योंकि मैं सैलरी देता हूं। आप ये सोचो कि काम मैं करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मुझे ही करना होता तो मैं उनको सर निकालने की बात ही नहीं आई है। नहीं सर, निकालने की बात ही चेक नहीं तो है। करने दीजिए। जब आपने कह दिया कि एडिटर की कमी है, एंकर की कमी है, 6 नंबर की कमी है, तो अब मुझे पहले उस कमी को देख लेने दीजिए। आपसे इतना मैंने बात कर लिया, आपका मामला मेरे संज्ञान में आ गया। इस मीटिंग को समाप्त होने के बाद स्पेशली मैं आपकी आईडी को चेक करूंगा, 6 नंबर पे जितने व्हाट्सएप आए हैं मैं उसको चेक करूंगा, और आज मैं पहले स्टाफ के ऊपर फाइन लगाऊंगा और उनको वार्निंग दूंगा। इसके बाद भी नहीं सुधरेंगे तो उनको हम यहाँ से छुट्टी कर देंगे, यानी विदा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें उम्मीद है, लेकिन पहली बात ध्यान रखिएगा, पहले एडिटर, तब 6 नंबर, तब 1 नंबर, तमाम लोग, ये नहीं कि मैं आपकी कर रहा हूँ, तमाम लोग जितने भी लोग जुड़े हैं सबको। अब फिर से आज मैं ग्रुप में लिखूंगा कि किस किस काम के लिए किस किस जगह आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो संतोष जी आपको धन्यवाद, कोई नाराजगी मत लीजिए आप लोग। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे हर कार्यकर्ता संतुष्ट रहें, हमें सबकी संतुष्टि चाहिए, ठीक है। जब संतुष्ट रहेंगे तभी विकास होगा। असंतुष्टि विनाश का मार्ग होता है, इस चीज को मान चलिएगा। तो हमें लोगों को असंतुष्ट नहीं करना है। मैं आज आपका पहले इस समस्या को जरूर चेक करूंगा, इसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कब तक हमारा मैसेज क्लियर होगा सर? अब मेरी समस्या एडिटिंग करनी है, क्या तो कहीं चिल्लाए यही पे एंकर, तो करो ना आप। अच्छा ठीक है, ठीक सर, ओके सर, ठीक है, ओके। फिर मैं आपसे संतोष जी बात करते हैं। अभी थोड़ा सा 15-20 मिनट, देखिए मैं आ गया हूँ, स्टूडियो में आया हूँ, मैं बैठा हूँ अभी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी कुछ लोगों के और प्रश्न हैं, जरा यदि बहुत जरूरी आपके प्रश्न हो, क्योंकि ये तीसरा सेशन चल रहा है, यदि आपके जरूरी प्रश्न हैं तब आप हैंड अप करें, अन्यथा हम अगली मीटिंग में यानी 5 दिन के बाद हम आपके बीच में पुनः उपस्थित होंगे। फिर हम नेटवर्क के साथ सही रहेगी, हम ऐसी व्यवस्था करके आपके बीच आएंगे जिससे कि हमें असुविधा ना हो और आपको भी असुविधा ना हो, ठीक है। तो अभी आप भेलूपुर के रिपोर्टिंग इंचार्ज संतोष जी को सुन रहे थे, उनकी नाराजगी को भी आपने सुना है और उनकी नाराजगी का हम जायजा भी लेंगे और जहां भी हो सकेगा हम इस पे कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो अब बस आप सभी से, जितने भी हमारे AIRI DISI सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जो काम जिस नंबर के लिए रहेगा बस उसी पे आप करिएगा, और नहीं यदि होता है तो स्क्रीनशॉट खाली हमें भेजिएगा ताकि हम उनको दंडित कर सकें। मुझको काम भेज दोगे तो मुझको कौन दंडित करेगा? आप दंडित करो, बताओ क्या करूंगा मैं? यदि आप कह दोगे सर 10 दिन आप ऑफिस मत आओ, तो नहीं आऊंगा मैं ऑफिस, लेकिन काम कौन करेगा? कोई करेगा? तो आप मुझको स्क्रीनशॉट भेजो ताकि मैं उनको दंडित कर सकूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ हैं विनोद वर्मा जी हैं, और काफी समय से हैंड अप कर रहे हैं, और आप प्रश्न भी सुनिएगा इनकी। यदि जरूरी काम नहीं होगा विनोद जी तो आपके ऊपर फाइन भी लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जरूरी हो तभी हैंड अप कीजिएगा, क्योंकि ये मीटिंग समाप्त करने का टाइम हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आज लेट मीटिंग शुरू हुआ, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि तीसरी सेशन भी मैं शुरू कर देता हूं। विनोद जी आप अपनी आवाज को ऑन कीजिए और कनेक्ट हो जाए। हाँ जी, विनोद जी कनेक्ट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है विनोद जी आपका। आवाज जा रही है सर? जी बिल्कुल आवाज आ रही है विनोद जी। और सर मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से यूपी वेस्ट पूरमपुर थाना से आ रही। पहले तो आप बताइए मुझे कि आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए आप। सर अब जा रही है आवाज? हाँ बिल्कुल जा रही है। ईयरफोन आप लोग निकाल के रख दो यार, डुप्लीकेट चाइना बंद हो गई, सॉरी चाइना की माल आ रही है तो निकालो उसको, इंडिया यूज करो, बढ़िया बात होगी। जी बताएं आप। अब जा रही है सर? एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है। कभी ईयरफोन मत लगाइएगा, कान पकड़ लीजिए, ईयरफोन नहीं लगाओगे। सर्वप्रथम तो हमारा संतोष जी को फुल सपोर्ट है, उन्होंने जो भी कहा एकदम एक्यूरेट कहा। यही सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, हमने स्क्रीनशॉट भी डाल रखे हैं। और
हमने जो है 6 नंबर पे भी डाल रखा है एडिटर। सर्वप्रथम हमने एडिटर साहब से बात की, तो एडिटर साहब से कोई बात नहीं हुई, ना ही नंबर रिसीव हुआ, सेम प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, यदि आपका सेम प्रॉब्लम वो है तो हो तो ही जाएगा सर। आपकी भी प्रॉब्लम यदि सेम है तो ये सेम प्रॉब्लम को निराकरण आज से कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज सर से अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, उसे छोड़ो। अगला प्रश्न है मैगजीन के लिए मैंने 12 नंबर पे कई बार कहा है, मैगजीन मेरी लास्ट अप्रैल में बुक हुई थी, लेकिन ऑटोमेटिक बुकिंग में हुआ था, लेकिन आज तक स्टेटस नहीं डाला गया, स्टेटस मैंने चेक किया नहीं है उसमें। इसका आप कंप्लेन इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका कंप्लेन आपने 12 नंबर पे कर दिया है? कर दिया है सर। रिप्लाई क्या आया? कोई रिप्लाई नहीं मिला सर। कल मैंने फिर कॉल की, 3 जून से ये प्रक्रिया चल रही है। कल मैंने फिर फोन किया तो 2 मिनट में आप बात करना। चलिए कोई बात नहीं, आपने कॉल किया तो प्रयास पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, और आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो हमें स्क्रीनशॉट बना करके जरूर भेजिएगा, ठीक है। और विनोद जी, और आपसे पहले ये पूछना है कि आपने अपनी आईडी नंबर क्यों नहीं लिखा, पहले मुझे ये बताया। सर आप आवाज म्यूट कर दीजिए, इधर से आवाज बहुत आ रही है। हेलो, हाँ सर आप क्या बोल रहे थे? हेलो जी सुन पा रहा हूँ विनोद जी, बताएं अब आप। सर हम ये बोल रहे हैं कि अब अगली प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम थाना पर गए थे सर। तो थाना पर हमने एसएचओ साहब से मिले भी, और हमने अपना जो जूनियर आरआई है उसको पोस्टिंग दिलाया, उसको लेकर गए थे। तो हमने कहा, हमने उनको नमस्कार किया और फिर उन्होंने पूछा बताएं कैसे आए हैं। हमने कहा सर ये नई पोस्टिंग है आपके यहाँ थाने पर, आरआई पोस्ट पर, फास्ट न्यूज इंडिया से, और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो बोले बताएं कैसा आशीर्वाद। हमने कहा सर आपकी सेवा में तत्पर हैं, जो भी न्यूज हो, विज्ञापन हो, और हमारा ये नंबर है, आप जो है हमें बता देंगे तो आपका आभार होगा, और बाकी आपकी सेवा में 24 घंटे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आप अथेंटिकेटेड हैं, आपके पास डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन है? तो हमने कहा सर हम अथेंटिकेटेड हैं, हमारे पास अथॉरिटी लेटर है, आईडी है, बाकी मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा नहीं है। तो बोले आप हमारे काबिल नहीं हैं, आप जाएं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? देखिए ऐसे कंडीशन में यदि आप एक योग्य पत्रकार होते, उन्होंने सही कहा है, यदि उन्होंने कहा है तो ऐसी बातें नहीं है कि उनकी बातें गलत हैं और उस पर मैं एक्शन लूंगा। सर उस जगह पर हम बोले भी नहीं क्योंकि उनका प्रश्न सही था। नहीं, प्रश्न उनका सही था लेकिन उनका प्रश्न गलत भी था, दोनों बातें हैं, ठीक है। यदि आप तेज तर्रार पत्रकार होते, अब मैं वही बता रहा हूं, यदि आप तेज तर्रार पत्रकार होते तो तुरंत आप उनको जवाब देते कि सर आप जो है, आपके यहाँ जितने भी प्रेस के रिपोर्टर आते हैं, ठीक है, उनसे पूछते यदि, और तमाम लोग ऐसे जिनके पास ये जिगर हो, कलेजा हो, जिनको बात करने की दम हो, वही पूछेगा। नहीं पता चलेगा कि कभी कभी होता है कि व्यक्ति गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, अभी आपकी नेटवर्क वीक हो गई है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, मेरी बात तमाम लोग सुन पा रहे हैं। भारत सरकार ने अभी एडवाइस दिया है, एडवाइस का मतलब एक सलाह होता है, और सारे प्रेस के कर्मियों को यानी प्रेस मालिकों को सलाह दिया है कि जिन पत्रकारों की नियुक्ति आप करते हैं उनके पास कम से कम पत्रकारिता की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यदि पत्रकारिता की डिग्री नहीं है तो कम से कम वो ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी बीए, बीएससी या इससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आप जानबूझ करके किसी भी ठेला चलाने वाले व्यक्ति को, ठीक है, आज आप देखिए कि बीए करके, एमए करके भी जूता पालिश करता है व्यक्ति, चपरासी बन के बैठा है व्यक्ति, वो अलग बात है। लेकिन ध्यान समझिए, यदि आप किसी अनपढ़ को या किसी अनपढ़े, कम पढ़े लिखे को आप एआई बना दोगे, आरआई बना दोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप उनसे पूछिएगा, यदि दोबारा मुलाकात होगी, बोलिएगा कि सर हम अपने सर से बात किए हैं,
और जो आपके थाने में जितने भी प्रेस, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान आज, एबीपी न्यूज या जितने रिपोर्टर हैं, जरा सर उनका हमको नाम, मोबाइल नंबर और उनकी डिग्री हमको बताइए आप। ठीक है, सबकी डिग्री बताइए आप। यदि जिस दिन भारत सरकार से, मैं अभी पिछले मीटिंग में भी अपने स्टेट इंचार्जों को एक जानकारी दिया था और डिस्ट्रिक्ट इंचार्जों को भी जानकारी दिया, और आज मैं आपको भी वो जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वो पढ़े पढ़ाए हैं, उनको पूरी जानकारी है नहीं, और जानकारी है तो अधूरी है। मैं रहता तो मैं उनसे अच्छे से बात कर लेता, लेकिन आप लोग अभी नए बने हो। उनसे मैं एक ही चीज पूछता कि मुझे पहले लिस्ट प्रोवाइड करिए और जरा मुझे उनकी डिग्री बताइए कि वो क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज उनसे पूछता कि क्या भारत सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसी कोई गाइडलाइन आपके पास जारी किया है कि बिना पत्रकारिता के रिपोर्टर नहीं बनेंगे? वो कहेंगे नहीं। तो जब नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान में सारे प्रेस में मतलब बगैर डिग्री के भी पत्रकार नियुक्त हुए हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से पत्रकारों की भरमार बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अनपढ़ गंवार, जिस तरह से उनकी नियुक्ति अन्य मीडिया में, और फास्ट न्यूज इंडिया की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि नियुक्ति करने का काम आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जिस तरह से अन्य मीडिया में और फास्ट न्यूज इंडिया में अनपढ़ और गंवारों की नियुक्ति हो रही है, ये एक निंदनीय और शोचनीय विषय है। आप अच्छे लोगों को लाइए, यदि पत्रकारिता की डिग्री नहीं है तो भी आप कम से कम ग्रेजुएशन वाले को लाइए। ठीक है, ताकि वो शर्मिंदगी न हो। हाई स्कूल 8 पास, 9 पास, 10 पास वो नहीं नियुक्त हो सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि मोदी जी की विचार है, कभी भी, क्योंकि उनकी विचार को कोई जानता नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसी गाइडलाइन आ सकती है। तो यदि आप लोग फास्ट न्यूज इंडिया को ज्वाइन किए हैं, आज यहाँ हैं, कल किसी और मीडिया में जाएंगे, ठीक है, कहीं भी जाएंगे, तो पत्रकारिता की डिग्री मांगी जाएगी। और आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि बगैर पत्रकारिता की डिग्री की नियुक्ति नहीं होगी। चाहे आज यदि भारत सरकार गाइडलाइन दे दे तो मैं भी नियुक्त नहीं कर पाऊंगा, कोई मीडिया नहीं कर पाएगा, और मजबूरन सारे रिपोर्टर को हटाना पड़ जाएगा। आज यदि मोदी जी या गाइडलाइन आ जाए कि जितने डिग्री धारक नहीं उनको रिपोर्टर पर से हटा दिया जाए, तो सब हटाएंगे तो मैं भी हटा दूंगा। वहीं यदि थाना से पूछते दरोगा से कि मुझे सबकी डिग्री दिखाइए, और यदि कोई नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। लेकिन यदि दैनिक जागरण वाला यदि उसके पास डिग्री नहीं है और यदि वो आएगा तो मैं भी आपके थाने पे आऊंगा, क्योंकि मेरे प्रेस के द्वारा, ये मेरी प्रेस रजिस्टर्ड है और अधिकार है, सब कुछ है। तब वो समझ जाता कि नहीं, आपके अंदर जुनून है। होता क्या है कि जब आप नए नए हैं, इसीलिए मैं हमेशा बात आप सभी से कहता हूं, कभी कभी लोग सोचते हैं कि लगता है सर डरते हैं। मैं कहता हूं कि शुरुआत जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले ही दिन पैदा होते ही तो मोटरसाइकिल लेके दौड़ना नहीं शुरू कर देता है। पहले वो बकवा खींचता है, फिर वो डोलना सीखता है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर मोटरसाइकिल, कार, जहाज चलाना सीखता है। हमारे यहाँ जो भी पत्रकार, जो भी एरिया इंचार्ज, जो भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनते हैं, वो सीधा एकदम जो है दरोगा के पास, एसओ के पास, डीएम के पास, कमिश्नर के पास पहुंच जाते हैं। और उनके बात के लहजे अच्छे नहीं होते हैं, बात के जो तरीके होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। और उनको वो दरोगा जो है, क्योंकि वो लोग कितने करप्ट हैं, यदि बात करूं भ्रष्टाचार की, मैं तो सीधे मुंह पे कहता हूं, मुझसे आके लगे, मुझसे पूछे, मैं उनको जवाब दूंगा। ठीक है, वो जरा सा भी देख लिए कि पत्रकार जरा सा भी नरम है, तो तुरंत उसको ऐसा हावी होते हैं कि दोबारा, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि वो आपको मुंह लगाएंगे तो कल आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, तो वो फर्स्ट डे ही आपको ऐसा डेमोलाइज कर देंगे कि आपको हिम्मत न पड़े कि दोबारा आप उनके थाने पे जाएं। ठीक है, वो जानते हैं कि 4 पत्रकारों को तो मैं पैसा देता हूं, एक तो ये भी आना शुरू कर देगा तो इसको भी मुझे देना पड़ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के जो भी बड़े मीडिया हैं, जरा उनसे पूछिए कि क्या दरोगा जो है पत्रकार को रुपया देता है कि नहीं देता है। वो इसलिए देता है कि उनकी खबर को, उनके खिलाफ खबरें न चलाई जाए, और यदि 9वां नंबर आपका हो जाएगा तो क्या होगा। वो चाहता है, हर प्रेस के पत्रकार को वो डिस्टर्ब करना चाहता है कि ना आए। लेकिन हम हमेशा कहते हैं, पहले दिन जैसे आपको लगा उसकी बात टेढ़ा लगा, तो आपको लगा कि यार फिर जाऊंगा तो हो सकता है कुछ और बोलेगा, मत जाइए। मैं हमेशा कहता हूं, पहले दिन, दूसरे दिन, 10वें दिन शुरुआत आप अपने लोगों से कीजिए, फोन पे बात करिए। अभी दरोगा को आप फोन करके पूछिए, उसको बोलिए
जैसा जय हिंद सर, नमस्कार, मैं ये बात कर रहा हूँ, पत्रकार बात कर रहा हूँ। देखिए, हाँ भाई साहब बताइए कैसे हैं, इतना वो प्रेम से आपसे बात करेगा कि लगेगा कि आप बहुत बड़े भगवान होके आए हो, क्योंकि वो आपके चेहरे को नहीं पहचानता है, ठीक है। लेकिन आप यदि वहीं उसके सामने चले जाएंगे, पता चला कपड़ा लत्ता अच्छा नहीं पहने हो, जूता अच्छा नहीं पहने हो, बाल अच्छा नहीं है, या देखने में आप अच्छे नहीं हो, तो तुरंत समझ जाएगा यार ये तो, देखो मैं शब्द यूज करने जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सारे मीडिया के लिए कह रहा हूँ। वो देख के कहेगा अरे यार ये चिरकिट पत्रकार, चिरकिट जिसको बोलते हैं, यार ऐसे ऐसे पत्रकार बन गए हैं, चलो जी भाड़ो भगो भगो चलो। तो जरा सोचो कि आपको भी इंसल्ट फील होगी। पहले अपने आप को स्मार्ट बनाओ आप। बच्चा पैदा होके तुरंत हेलीकॉप्टर चलाएगा तो नहीं चला सकता है। पहले आप अपने गांव के लोगों से मिलो, क्षेत्र के लोगों से मिलो, अपने अंदर धड़का लाओ, जिसको धड़का बोलते हैं। जिस तरह से आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बात बता दूं, मैं अपनी कमी बता दूं। जब भी मैं पढ़ाई किया हूं, फिलहाल मैं एमजीएमसी किया हूं, पत्रकारिता की मेरे पास डिग्री है, मास्टर ऑफ जर्नलिस्ट, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन मेरी डिग्री है, ठीक है। जब मैं पढ़ाई करता था तो आप सभी को पता है कि जब भी पढ़ाई आप करते थे, समय समाप्त होने जा रहा, मैं बता दूं कि जानते थे ना कि जब कभी-कभी सप्ताह में कभी-कभी स्कूल में गाना गवाया जाता था, कुछ भाषण दिलाया जाता था, और मैं जब जिस दिन भाषण का समय आता था, बोलने का समय आता था, मैं उस दिन स्कूल नहीं जाता था। मुझको बोलने से बड़ा डर लगता था, मुझे गाना गाने से बड़ा डर लगता था कि सर खड़ा कर देंगे और नहीं गाना गाया तो मुझे 10 डंडा मारेंगे। मैं उस दिन स्कूल नहीं जाता था। लेकिन आज 10,000 लोग हो, 20,000 लोग हो, 50,000 लोग हो, मैं सबके सामने बोलता हूँ, ठीक है। तो धड़का खोलिए आप। पहले ही दिन अधिकारी के पास जाओगे तो अधिकारी कुछ न कुछ उल्टा सुना देगा, जिससे कि आपको मनोबल डाउन हो जाएगी। ओके सर, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न अब नहीं, क्योंकि 1 मिनट है और ये सेशन समाप्त होने जा रही है। तो हमारे जितने भी आरआई साथी हैं, अब ये ऐप अभी जस्ट 10-5 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगी। तो आप सभी लोगों के लिए नमस्कार है। अगले सेशन में हम मिलेंगे और मेरी बात अच्छी